हेलो हेलो वेलकम बैक टू आस्क मानवा। तो हम लोग देख रहे थे लेट्स बिगिन विद द बीस्ट टेमर का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है पर्जन यूनिवर्सिटी के कैप्टन से, जो कि सुबह के पास आते हुए कह रहा था, मुझे पता है तुम हम लोग में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और मैं तुमसे लड़ने के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे बीस्ट मास्टर के बारे में कुछ ऐसी बातें पता है जो तुमको भी नहीं होगी। क्या तुम सुनना चाहोगे? ये सुनकर सुबह बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था और सोच रहा था कि हाँ, ये बंदा अपने अपोनेंट को बीच मैच में सुझाव देना चाहता है जो दाल में कुछ काला है। फिर वो कुछ देर सोचता है और कहता है, मुझे सब समझ में आ गया है, तुम पर्जन मास्टर होना, तुम्हारी ताकतों को एक्टिवेट करने में कुछ वक्त लगता है, वही वक्त तुम मुझसे बाय करना चाहते हो। फिर वो कहता है, चलो छोटे कछुए, उसे हम लोग अपना खेल दिखाते हैं, जाओ और उसे ख़त्म कर दो। ओह बच्चे, तुझे अब पता चला क्या? लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। मैंने अपना जहरीला धुआं तैयार कर लिया है। इससे ना कोई गोल्डी टायर का बीस्ट बच सकता है, ना कोई इंसान। फिर वो अपना जहरीला धुआं चारों तरफ फैलाने लगता है। ये देखकर सुबाई कहता है, अरे यार, अब मैं ऐसे कैसे निकलूँ? ये जहरीला धुआं तो कुछ ज़्यादा तेज़ी से मेरे पास आ रहा है। अरे नहीं, लगता है सुबाई ने उस बंदे को कमज़ोर समझा। उसने तो अपने पॉइजन का इस्तेमाल कर लिया है। मैंने अगले साल पता किया था तो वो एक हाई लेवल के बीस्ट को भी मार चुका था। क्या कह रहे हो तुम? ऐसी बात है तो हम क्या करें? प्रिंसिपल सर तो सबको डरने से मना करते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, यहाँ सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इधर पॉइजन सिटी का कैप्टन हंसते हुए कह रहा था, हाँ, जब मैंने एक बार अपना जहर चारों तरफ फैला दिया तब मान लो ये कंपटीशन मेरे हाथ में है। मुझे तो देखना है उस सुबाई को, वो कैसे दम धूम उठ कर मरता है। मेरे पास एक स्पेशल आई है जो कि जहरीले धुएं के भी आर पार देख सकती है, लेकिन वो साला सुबाई आकर है कहाँ? फिर वो सुबाई के पास पहुंच जाता है जो कि आराम से बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। इसे देखकर तो उसकी और भी ज़्यादा जलने लगती है। वो कहता है, साला बैठकर यहाँ पर आराम से मेडिटेशन कर रहा है, इसे मुझे जल्दी मारना होगा, मैं इतना देर तक सबर नहीं कर सकता हूँ। फिर वो उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, सुबाई ले साले मर। उसे पीठ पीछे अटैक करता हुआ देखकर सुबाई कहता है, तू साला बहुत ज़्यादा कमीना है, जहरीले धुएं में भी तू मेरे पीठ पीछे अटैक कर रहा है। ये सुनकर वो बंदा बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और कहता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने इस जहरीले धुएं में अपना सबसे ताकतवर पॉइजन क्लो अटैक किया था, फिर भी ये बंदा अभी अभी सही सलामत कैसे है? इस टेक्निक को देखकर उसके प्रिंसिपल कहते हैं, ओह, तो इस बंदे ने ओरिजिन इन्फ्लुएंस भी सीख लिया। इसे सुनकर उसके बच्चे कहते हैं, क्या सर, ओरिजिन इन्फ्लुएंस मतलब? अरे यार, तुम्हें इतना भी नहीं पता? अगर एक हाई टैलेंट का कोई बेस्ट के साथ अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो तुम उसकी एबिलिटीज को भी इस्तेमाल कर सकते हो। वही सुबाई अभी कर रहा है। इधर सुबाई गलती से उस जहरीली धुएं में एक बार सांस ले लेता है और अपनी नाकों को बंद करते हुए कहता है, अब भैया लगता है मैंने गलत चीज सूंघ लिया है। ऐसा लग रहा है किसी ने 4 दिन तक मूली खाकर एक गंदी वाली पाद मारी हो। इधर वो बंदा जैसे ही पीछे मुड़ता है और देखता है, अरे यार, लगता है मैं गलती से एक्सपोज हो गया हूँ। इधर हमें छोटा कछुआ उसे बहुत ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देख रहा था और उसे जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से वो सीधे स्टेडियम के पार जाकर गिरता है। इधर उसके दोस्त लोग आपस में बात कर रहे थे, सचमुच यार, सुबाई तो ओवर पावर बंदा है। उसने तो पॉइजन मास्टर को ऐसे स्टेडियम से बाहर फेंका जैसे हम लोग चाय से किसी मक्खी को फेंकते हैं। इधर उसकी गर्लफ्रेंड भी अपने मन ही मन सोच रही थी, सचमुच सुबाई तो अब कुछ ज्यादा स्ट्रांग बन गया है, मैं तो उसे कस के एक बार हक करना चाहती हूँ। इधर स्टेडियम के चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, सुबाई सुबाई, हम लोग 1 वर्सेस 4 देखना चाहते हैं, सुबाई जल्दी से सबको हरा दे। बड़े टीवी में ये अनाउंस होता है, फ्रेंच मार्शल आर्ट एकेडमी अब आगे का मैच नहीं खेलना चाहती है और उन्होंने हार मान लिया है, जिसकी वजह से जेनो मार्शल आर्ट एकेडमी फिर से इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है और सुबाई ने सबको अकेले ही हरा दिया है। इधर सुबाई अपने छोटे कछुए को सहला रहा था और कह रहा था, लगता है ये मैच भी अब खत्म हो गया। प्रिंसिपल सर सुबाई के स्वागत में खड़े थे और कह रहे थे, वाह बच्चे, तुमने तो फिर से हमारे जेनो मार्शल आर्ट एकेडमी का नाम रोशन कर दिया। ऐसे ही खेलते रहो और हमेशा जीतते रहो। हाँ हाँ सर, मैं तो ऐसा ही करूँगा, बस आप थोड़ा कल्टीवेशन रिसोर्सेज तो बढ़ा दीजिए ना, मेरा कल्टीवेशन थोड़ा कम होता जा रहा है, तब मैं आपका भी नाम रोशन करूँगा। ये सुनकर प्रिंसिपल सर अपने मन ही मन सोच रहे थे, ये लालची बच्चा मेरा मुझसे ही फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। फिर वो कहते हैं, चिंता मत करो, जेनो मार्शल एकेडमी के जो भी मिलिट्री पॉइंट होंगे तुम्हें वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे। तुमने जितना भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है उसके बदले तुम्हें मेरिट लिस्ट में भी नाम आएगा और तुम्हें रिसोर्स भी मिल जाएंगे। जाओ
जाओ वहाँ से एक्सचेंज कर लो। इधर उसके टीममेट आपस में बात कर रहे थे, सिर्फ सुबह ने कंपटीशन खेला है तो मिलिट्री पॉइंट तो बस उसे ही मिलेंगे, हमने तो कंपटीशन खेला ही नहीं है तो हम वहाँ पर क्यों ही जाए भला। वैसे भी हमारा भी कल्टीवेशन अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, हमें क्या कोई रिसोर्सेज नहीं मिलेगा। प्रिंसिपल सर उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहते हैं, अरे अरे चिंता मत करो, हम लोग बस 3 दिनों के अंदर ही लियो सिटी जाने वाले हैं, वहाँ पर हम लोग रीजनल लीग खेलेंगे, वहाँ पर तुम लोग अपना दमखम दिखाना, जाओ जाओ अभी अपन लोग ट्रेनिंग करो। इधर सुबह कहता है, सर मैं तो अभी से कॉन्फिडेंस हूँ, चलिए अभी हम लोग सबको हरा देते हैं। नहीं नहीं तुम लोग अभी बहुत ज़्यादा थक चुके होगे, जाओ जाओ आराम से आराम करो, उसके बाद 3 दिनों के बाद नेशनल लीग है, वहाँ पर अपना बेस्ट देना, जाओ अभी बाय। प्रिंसिपल सर को रोकते हुए कहता है, सर सर आपने जो बोला था रिसोर्सेज के बारे में स्कूल की तरफ से मिलेगा उसका क्या। अरे अरे सुबह तुम तो हमारे जीनियस स्टूडेंट हो, तुम्हें तो रिसोर्सेज मिलेगा ही स्कूल की तरफ से, बस तुम 3 दिन और रुक जाओ, जैसे ही रीजनल लीग कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग कुछ सोचते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर सुबह अपने मन ही मन सोचा था, ये साला चालाक लोमड़ी, जब भी रिसोर्सेज के बारे में बात करो ये दुम दबाकर भाग जाता है। इधर न्यूज़ में अनाउंस होता है जेनवा मार्शल आर्ट एकेडमी भी रीजनल लीग के लिए चुनी गई है, पूरे 9 टीम खेलने वाले हैं इस बार रीजनल लीग। क्या सुबह भी उसमें कमाल दिखा पाएगा, क्योंकि स्टेट लीग में तो सुबह ने धमाल ही मचा दिया था, उसने अकेले ही बहुत सारी टीमों को निपटा दिया था। इधर लड़कियां फिर से सुबह का न्यूज़ देखकर तो बहुत ज़्यादा चौंकी हुई थी, सचमुच यार सुबह तो कुछ ज़्यादा ही फेमस बंदा है, मुझे तो उससे एक बार मिलना ही पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ, जहां पर सुबह आया हुआ था और अपने मन ही मन सोचा था, चलो फाइनली मुझे एक शांत जगह पर मिल गया। फिर वो अपने मियाँ को बाहर निकालते हुए कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही होगी, पूरा दिन मैंने तुम्हें इसी बैग में रखा था, लेकिन चिंता मत करो, अगली बार तुम्हें भी मौका मिलेगा स्टेज में अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। वैसे मैंने अपने पूरे मेरिट लिस्ट से बस 4 ही सिल्वर हाई टायर बेस्ट स्कोर मिले हैं, मैं तुम्हें वो खिलाने वाला हूँ। फिर वो एक एक बेस्ट स्कोर को निकाल कर मियाँ को खिलाने लगता है और कहता है, जल्दी से खाओ और भी जल्दी इवॉल्व बन जाओ। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपने फाइनली अपने मियाँ को भी इनिशियल ब्रॉन्ज रैंक पर इवॉल्व कर दिया है, उसने वाइट टाइगर ब्लड लाइन को अडॉप्ट किया है। ये सुनकर सुबह तो बहुत ज़्यादा खुश था और कह रहा था बस उसने एक ही सिल्वर कोर खाया और वो इवॉल्व कर गई, मेरे पास तो अभी बहुत सारे सिल्वर कोर हैं। फिर वो उन्हें भी दे देता है और कहता है, लो इसे भी खाओ और जल्दी से इवॉल्व कर जाओ। अरे अरे आराम से खाओ, तुमसे कुछ छीनने वाला नहीं है, मुझे देखना है तुम और ज़्यादा इवॉल्व होने के बाद कैसी लगोगी। अरे यार इसने तो सारे कोर खा गए लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, आखिरकार वो सारे हाई सिल्वर टायर कोर थे, क्या इसने वो सब पचा लिया। तभी वहाँ पर एक जोरदार रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से सुबह देखकर बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था और कह रहा था, अबे यार ये तो ऑसम है। फिर हम लोग देखते हैं हमारे मियाँ का वाइट टाइगर फॉर्म, जो कि सचमुच कमाल का था। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है, आपने फिर से अपने मियाँ को इवॉल्व कर दिया है, अब वो मीट ब्रॉन्ज रैंक पर है, उसके पास अभी 4 स्किल है। यह देखकर सुबह बहुत ज़्यादा खुश था और कह रहा था, लगता है वो सारे सिल्वर कोर सचमुच कमाल के थे, मेरा मियाँ तो अब कुछ ज़्यादा ही कमाल का लग रहा है। फिर उसे सलाहते हुए कह रहा था, मैं पूरी तरह से रीजनल लीग में तुम्हें यूज करने वाला हूँ, तुम वहाँ पर अपना कमाल दिखाना और मैं देख लूँगा तुम्हारे 4 स्किल कितने ज़्यादा कमाल के हैं। सीन शिफ्ट होता है एम्पायर पैलेस की तरफ, जहाँ पर एक आदमी सुबह के हर एक मैच को बार बार रिपीट करके देख रहा था और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और अपने मन ही मन सोच रहा था, सचमुच इस बंदे के पास तो बहुत सारे खुद के सीक्रेट्स हैं। फिर वो अपने मैनेजर को भी कहता है, जाओ सुबह के बारे में जांच पड़ताल करो, वैसे छोटे कछुए में भी बहुत ज़्यादा ही काबिलियत है, मुझे इसके बारे में जानना है, और हाँ मेरी बेटी आज आने वाली है तो उसे लेने के लिए जाना मत भूलना। सीन शिफ्ट होता है 3 दिनों बाद 100 टूर्नामेंट के रीजनल लीग में, जो कि लो सिटी में मनाया जा रहा था। वो स्टेडियम पहले से कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, वहाँ पर पूरे 10 टीम खेलने वाले थे और सब जगह से बस एक ही शोर मच रहा था, लूवो सिटी लूवो सिटी लूवो एकेडमी। प्रिंसिपल सर चलते हुए अपने बच्चों को समझा रहे थे, देखो हम लोग जैसे ही लो सिटी के इस स्टेडियम ग्राउंड में घुसे, ये लोग अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिए। इधर सुबह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था और कह रहा था, सर यहाँ पर इतनी सारी सीटें आखिरकार खाली क्यों है।
बच्चे, मेरे हिसाब से यहाँ पर पूरे 10 टीम खेलने वाली थी, लेकिन बस 9 ही मार्शल आर्ट टीम यहाँ पर आ पाई, इसलिए एक जगह यहाँ पर खाली है। ये सुनकर सुबह कहता है, तो सर बस यहाँ पर 9 टीम ही खेलेगी, तब आखिरकार उसका मैच कैसे होगा? यहाँ पर क्या किसी लॉटरी बॉक्स के द्वारा चुना जाएगा? हाँ हाँ बच्चे, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लॉटरी बॉक्स के द्वारा चुना जाएगा किसके बीच में मैच होने वाला है और एक टीम को बाय मिलने वाला है। यह सुनकर सुबह भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, हमें बाय ना मिले, मुझे तो हर एक मैच खेलने हैं, तब ना जाकर मैं मेरिट पॉइंट जमा कर पाऊंगा और उसके बाद अपने भुक्कड़ साथियों को कुछ खिला पाऊंगा। इधर एक वाइस कैप्टन कहता है, सर इस बार का मैच मुझे भी खेलना है। ये सुनकर सब लोग सर को घेर के बोलने लगते हैं, हाँ सर इस बार मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सब बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर देखकर प्रिंसिपल सर कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, सबको मौका मिलेगा, इस बार सुबह लास्ट में जाने वाला है, तुम लोग ही अपना परफॉर्मेंस दिखाना और हर बार हमारी टीम को जिताकर ही वापस आना। इधर अनाउंस होता है, रैंडम विड्रॉल हो चुका है, कौन सी ऐसी लकी टीम है जिसे बाय मिलने वाला है? फिर बताया जाता है वो जेनुइन मार्शल आर्ट एकेडमी है, जिसे सेकेंड मैच में डायरेक्ट भेज दिया गया है। जेनुइन मार्शल आर्ट एकेडमी का नाम सुनकर तो सुबह बहुत जोर का चौंकता है और कहता है, अबे यार, जो नहीं होना था वो हमेशा क्यों हो जाता है? प्रिंसिपल सर मुस्कुराते हुए कह रहे थे, वाह सुबह, तुम्हारी किस्मत तो सचमुच कमाल की है, तुमने तो हमारे एकेडमी को सीधे सेकेंड राउंड में भेज दिया। इधर मैसलैन भी कह रही थी, वाह सुबह, तुम्हारी किस्मत सचमुच अच्छी है, तुम्हें एक बार लॉटरी ट्राई करनी चाहिए। इधर फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें 3 टीम बाहर हो जाती है। फिर अनाउंस किया जाता है बस 2 घंटे के अंदर ही सेकेंड राउंड भी स्टार्ट होगा, उसमें किसे बाय मिलने वाला है हम लोग जल्दी देखेंगे। फिर बताया जाता है कि जेनोवा सिटी को फिर से बाय मिला है। ये सुनकर तो पूरी पब्लिक भड़क उठती है, ये क्या है बे, हम लोग तो बस जेनोवा सिटी का ही मुकाबला देखने के लिए आए थे। हाँ, मैं तो सारा काम धंधा छोड़कर बस जेनोवा सिटी के सुबह को देखने के लिए आया था कि वो कैसे नाश्ता खा कर अपने लो सिटी को पूरा दिल में मिटा देता है। हाँ, मैं तो उस बड़े से कछुए को देखने के लिए आया था। इधर कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी, मुझे तो लगता है लो एकेडमी बहुत ज़्यादा डर रही है सुबह से, इसलिए उसे फेस करना नहीं चाहती है। तुम्हें पता है सुबह ने तो लैन और बहुत सारी एकेडमी को अकेले ही धूल में मिटा दिया था। इधर मिलिट्री जनरल खड़े होते हुए कहते हैं, हमने पूरा जांच पड़ताल कर लिया, लेकिन जेनोवा सिटी के खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिला, इसलिए कंपटीशन को फिर से शुरू किया जाता है और बाय जेनोवा सिटी को ही मिलेगा। इधर जेनोवा सिटी के प्रिंसिपल तो बहुत ज़्यादा खुश थे और कह रहे थे, वाह सुबह, तुम्हारी किस्मत तो साला आज कुछ ज़्यादा ही कमाल की है। इधर सुबह तो अपना माथा पाट के बैठा हुआ था, अबे यार, इससे बुरी किस्मत क्या हो सकती है? मैं तो और भी ज़्यादा मेरिट के पॉइंट के लिए जल्दी से खेलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है। पूरे 1 घंटे बाद राउंड 2 भी खत्म हो जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि लो सिटी और लैंड सिटी और बस जेनोवा सिटी ही बची थी, उसके बीच में ही मुकाबला होने वाला है। फिर बताया जाता है लैंड सिटी और जेनोवा सिटी के बीच में जल्द ही मुकाबला होने वाला है। इधर प्रिंसिपल सर अपने सभी बच्चों को बता रहे थे आखिरकार कौन इस बार पहले जाने वाला है। प्रिंसिपल सर सबको कह रहे थे, हम लोग तो इस बार लकी निकले, लेकिन हम लोग केयरलेस नहीं हो सकते हैं, इस बार तुम जाओ, तुम जाओगे, उसके बाद वैंग तुम जाना, उसके बाद सब लोग एक एक करके जाना, सुबह तुम सबसे लास्ट में जाओगे। धन्यवाद सर हमें मौका देने के लिए, हम पक्का अपनी यूनिवर्सिटी के लिए गुल्लोड़ी लाएंगे और हर एक मैच को जीत जाएंगे। इधर सुबह तो बहुत ज़्यादा ही ढीला लग रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था, अरे यार हो क्या रहा है, इस बार भी सबसे लास्ट चांस मुझे ही मिलेगा। फिर मैच स्टार्ट होता है और लू बैंग एक ब्रॉन्ज रैंक मिड रैंक के वॉरियर की चटनी बना देता है और दूसरा बंदा अपने एयर स्लाइड से उस बंदे की भी चटनी बना देता है। एक लड़की आती है जो अपने चाबुक से दूसरे लड़के के बम को सजा देती है और कहती है, बड़ा आया था जेनोवा सिटी से पंगा लेने के लिए। सब लोग इधर बहुत ज़्यादा खुश थे और प्रिंसिपल सर भी कह रहे थे, वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पर वाइस कैप्टन जाता है और कहता है, अरे यार, तुम लोग से क्या मैं अकेले के लिए लड़ूंगा, तुम लोग दोनों साथ ही में आ जाओ। ये सुनकर तो लैन एकेडमी के दोनों बंदे बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते हैं और कहते हैं, रे बच्चे, तू ज़्यादा ही घमंडी नहीं बन रहा है, हम लोग तुझे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हराएंगे। फिर वो लोग कंपटीशन में चले जाते हैं। ये देखकर अनाउंसर भी कहती है, ये बिल्कुल रूल के खिलाफ है, 2-2 एकेडमी के स्टूडेंट एक बंदे से लड़ सकते हैं। उसे 2 बंदे से लड़ता हुआ देखकर तो सुबह अपने मन ही मन सोच रहा था, लगता है मेरे टीममेट वाले मुझे इस बार एक बूंद भी मेरिट पॉइंट नसीब नहीं होने देंगे। इधर हम लोग देखते हैं वाइस कैप्टन को, जो कि अपने सोल सीज से वुड एलिमेंट की ट्रिक को अपेयर कर लेता है और कहता है, चलो आओ, मैं तुझे अपनी ताकत दिखाता हूँ। इधर दोनों बंदे अपने मन ही मन सोच रहे थे, अरे यार, इसके बाद तो बस वुड एलिमेंट की पावर है जो कि हीलिंग करने के लिए काम आती है, इसे तो हम लोग आसानी से हरा देंगे। लेकिन जब वो लोग उसके लीव ब्लेड को देखते हैं
हैं तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं इसके पास तो कुछ ज़्यादा ही मेंटल पावर है। इधर सुबह क्वेन को वुड एलिमेंट का पावर इस्तेमाल करते हुए देखकर अपने मन ही मन सोच रहा था ये तो फाइन ट्री है जो कि कुछ हजारों साल पुराना होगा। अब मुझे समझ आ गया इसके पास इतना खतरनाक ऑरा कैसे हुआ करता था। इधर प्रिंसिपल सर भी अपने मन ही मन सोच रहे थे वैंग जो मेरा बच्चा है वो रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करता है, उसने तो अपनी ताकत फिर से कुछ ज़्यादा ही बढ़ा ली। इधर सब लोग बहुत ज़्यादा चौंके हुए थे कि जेंगो मार्शल आर्ट की एकेडमी के हर एक बंदे के पास तो कुछ ज़्यादा ही अनोखा टैलेंट है। सचमुच यार इसके पास तो मॉन्स्टर है मॉन्स्टर, हर एक बंदा सबके लेवल से कुछ ज़्यादा ही ऊपर का है। सचमुच यार उसने तो मॉन्स्टर को छुपा के रखा था अभी तक। इधर दोनों बंदे लीप ब्लेड अटैक के हर एक अटैक को डॉज करने के बाद अपने मन ही मन सोच रहे थे मैंने अपना हर एक पोजीशन ट्राई कर लिया लेकिन इसका कोई भी वीकनेस नहीं है, आखिरकार हम इस बंदे पर अटैक करें तो करे कैसे। यह सुनकर वाइस कैप्टन मुस्कुराते हुए उन सब पर अटैक करते हुए कहता है ओह तुम लोग क्या मेरी कमजोरी खोज रहे थे, वो तो नहीं मिलने वाला है। फिर वो उन सब पर एक जोरदार अटैक करते हुए स्टेडियम से बाहर करते हुए कह रहा था मैं तो बस तुम लोग साथ खेल रहा था, मुझे बड़ा मजा आया। फिर अनाउंस होता है जेंगो मार्शल आर्ट एकेडमी अब फाइनल में पहुंच चुकी है, अब वो लोग नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर से प्रिंसिपल सर क्वेनलिंग का भी स्वागत करते हुए कह रहे थे वाह बच्चे तुम्हारा परफॉर्मेंस तो पहले से और भी अच्छा बढ़ गया। हाँ सर ये सब तो आपकी ही मेहरबानी है। नहीं नहीं तुमने तो इस राउंड को पूरी तरह से कंप्लीट ही कर दिया, हम तो सुबह को भेजने ही वाले थे। इधर सुबह अपने मन ही मन सोच रहा था सालों ने खुद ही इतना सारा मेरिट पॉइंट जीत लिया, अब ये लोग मेरी बड़ाई करेंगे। फिर प्रिंसिपल सर उसके बारे में कहते हुए कह रहे थे तुम लोग को तो 2 राउंड सिर्फ सुबह ने जिता दिया है, क्योंकि सुबह को अगर बाय नहीं मिलता तुम लोग कैसे दूसरे राउंड में पहुंच पाते। ठीक है बच्चों अब तुम लोग तो कुछ ज़्यादा थक चुके होगे, जाओ जाओ आराम कर लो। वैसे भी हम लोग अब नेशनल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वैसे स्कूल भी अब तुम लोग को एडिशनल रिसोर्सेज हर एक बच्चों को देगी। ये सुनकर तो बच्चे झूम उठते हैं और कहते हैं सचमुच हमारे प्रिंसिपल सर तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं, वाह वाह मज़ा आ गया। सुबह अपने मन ही मन सोच रहा था मुझे अपने 2 भुक्कड़ साथियों को कुछ खिलाने के लिए उपाय ढूंढना पड़ेगा, इस बार तो मुझे कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिले। सीन शिफ्ट होता है लैन फैमिली के मैंशन की तरफ, जहां पर लैन बहुत सारे मैकेनिकल रोबोट के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उसका मैनेजर वहां पर आते हुए कहता है मैम खाने का टाइम हो गया है, क्या आप खाना नहीं खाने वाली है। फिर वो कहती है अंकल बस 5 मिनट रुक जाइए, मैं इन सबको खेल खत्म कर कर बस आते ही हूँ। अरे बच्ची इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग क्यों कर रही हो, वैसे भी तुम्हारा मार्शल आर्ट एकदम परफेक्ट है, तुम तो आराम से ही फाइनल को भी जीत लाओगी, वैसे इतना ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर वो बच्ची कहती है नहीं नहीं अंकल बस मैं 2-3 रोबोट को और हरा दूँ, वैसे पापा को बोलिएगा जो स्पिरिचुअल पिल उन्होंने लाए थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं, मुझे और भी सारे स्पिरिचुअल पिल की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। आखिरकार मैं इन सबको कैसे बताऊँ कि वो लोग सुबह को आराम से हरा सकते हैं। आखिरकार उन्होंने सुबह का इतनी बार मैच देखा है कि ये बाप बेटी भी बिल्कुल पागलों की तरह बार बार सुबह शाम प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। तो इसी के साथ यह एपिसोड भी खत्म होता है। जल्द ही हम लोग इसके नए एपिसोड के साथ फिर से मिलेंगे। बाय बाय टाटा सायोनारा।